तूने आशीर्वाद नहीं दिया का उनको? आशीर्वाद तो मैं उसे ऐसा दूंगा बिहारी जी कि मेरा आशीर्वाद उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके खानदान के लिए अभिशाप बन के रह जाएगा। लेकिन पहले मैं अपनी सुमन के लिए एक लड़का ढूंढकर उसके हाथ पे लेकर दूं, बस। भैया तेरा नजदीक का नजर कमजोर है का? ये मैं सामने बैठा हूँ और कहता है लड़का ढूंढकर। मुझ में कोई कमी है का? बिहारी जी, अरे सुमन को तो मैं कब से अपनी दिल की रानी बनाए बैठा हूँ। मैं लब करता हूँ। तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना मेरा साला बनने में? हैं? तुम तो उसे रानी बनाना चाहते हो बिहारी जी। मैं तो सुमन का हाथ उस रामजादे के हाथ में देने के बजाय तुम्हारी पटरानी बना देना बेहतर समझता हूँ। अरे ये तो हमारी जाने बहार है। टीका तो हम दिल के सिंहासन पर बिठाएंगे। कारानी करोगी ना हमसे साथ? दुर्योधन, उस दिन तेरी मार से वो धागा नहीं टूटा था जिसे राखी कहते हैं, लेकिन आज वो टूट गया है क्योंकि मुझे यहाँ घसीट कर ले आने वाला एक भाई नहीं, दलाल है जो अपनी बहन की भाड़ खाना चाहता है। दुर्योधन, भैया समझदारी के कान में रिश्तेदारी का तेल डाल दे। टीका मतलब है ये राजी है, क्यों रानी? हैं? हाँ, मगर शादी के पवित्र बंधन में बंधने से पहले मैं तुम्हें एक हकीकत बता देना चाहती हूँ। क्या तुम उस सच्चाई को निगल सकोगे? अरे जाने मन, हम तो सच्चाई खाता हूँ, हकीकत निगल जाता हूँ। तू बताना बात क्या है? मेरे पेट में राजू का प्यार पल रहा है। अगर तुम ये झूठन निगलने को तैयार हो तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। जिस हरामजादे की हवस के नाग ने तेरी कोख को डसा है, आज मैं उसे डसूंगा। नहीं भैया, मैंने झूठ बोला था। राजू निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। खोलो दरवाजा, खोलो। तुम्हारे गुस्से की धार बता रही है कि तुम राजू का खून करने जा रहे हो। नहीं दुर्योधन, उसको मार देना तो बहुत आसान है, मुक्त हो जाएगा। मजा तो उसमें है कि उसको जिंदा रखो ताकि मौत के लिए तड़पे। खून का बदला खून और इज्जत का बदला बुझाया। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, इस पर दया करिए। ये आपकी बेटी के समान है। इस चीज छोड़ दे। खोलो दरवाजा। खोलो, कोई तो आ गया हो, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। छोड़। नहीं भैया, नहीं। राजू, छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? चलो इधर से चलो। अरे लाल बिहारी जी, आप है तो जरूर यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा होगा। ये अलग किस्म का पैर पैंतरा है। हाँ? ओह, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इज्जत लूटी तो नहीं ना? जब इज्जत लूट जाएगी कंप्लेंट लिखाने चली आना। क्या कमीने? कमीने कुत्ते! इधर। अगर मेरी बेटी की बजाय तेरी बेटी होती तब भी तू यही कहता क्या? लटका दो बचकुंडे को, लटका दो। छोड़ो मुझे। कुत्ते!
नौकरियों को अपने साथ। चल। तुमसे डर सकते हैं। माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। राजू बेटा, पीठ दिखाकर जा रहा है, लेकिन चेहरा उसी वक्त दिखाना जब उन कमीनों का मुंह कफन से ढक देना। माँ का ख्याल रखना। ये नामुमकिन है। आप तो जानती हैं कि ये फन मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि इस फन का हथियार किसी मां की कोख को उजाड़ दे। उस मां की कोख तो उजड़ चुकी है ठाकुर साहब, और ये बदनसीब भाई अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए खुद मौत के सफर पे निकल चुका है। ठाकुर साहब, मैं राजू को आपके पास सिर्फ इसलिए लाई हूं कि अगर आप इसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रख दें तो ये बेवकूफों की तरह मरने की बजाय बहादुरों की तरह उनका मुकाबला कर सके। ठीक है, मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजू से मिलने यहां कोई नहीं आएगा। राजू से मिलने कोई न सही, लेकिन एक बेटी अपने बाप से मिलने तो आ सकती है। आ सकती है, लेकिन कभी कभी। अरे कुछ नहीं, चलो। हाँ, ये, शाबाश, शाबाश। हाँ, देव, हाँ, आप, dead, हाँ, dead, 1, 2, 3, हाँ, जाने न पाए, दोनों में से एक कम से कम है। अब तुम सैम रेडी? गो! राजू! चलो राज। ये मुझसे नहीं होगा बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटे, ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो लाल बिहारी और उसके आदमियों ने तुम्हें दिया। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा। वो दर्द जो आज तक तुम्हारी मां के कलेजे में नासूर बनकर टीसे मार रहा है।
बेटे, आज जो गुर मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो पैर पैतरा फन की आखिरी कड़ी है और तुम्हारी तालीम की आखिरी सीढ़ी। फर्ज करो लड़ाई के दौरान अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए तो तुम अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को उसके कदमों की आहट से और उसके वार को हवा के रुख की काट से पहचान सकते हो। अब मैं वार कर रहा हूं, अंदाजा लगाओ कि वार किस तरफ से हो रहा है। अरे अंदाजा लगाओ, कोशिश करो, ध्यान दो, बचो, बचाओ। क्या बात है बेटे, पिछले 2 हफ्तों से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? बाबा, अगर आप इजाजत दे तो मैं राजू को सिखाने की कोशिश करूं? लड़की, तुम इसे सिखाओगी तो नहीं, बल्कि इसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करोगी। आग और मोम एक साथ नहीं रह सकते। बाबा, मेरी मोहब्बत मोम नहीं, सब्र का वो फौलाद है जिसे कोई आग पिघला नहीं सकती। अरे ये क्या? राजू, इस पायल की आवाज को पहचानने की कोशिश करो, कहां से आ रही है? खेलो मेरे जिस्म से, बुझा लो अपने तन की आग जो वासना का धुआं उगल रही है। फूंक डालो शोलों में औरत की मर्यादा और अपनी शराफत को भटका दो मुझे मेरे मकसद से। राजू, ये तुम्हारा इम्तिहान था। इस बेचारी ने तो अपनी हथेली पर आग रखकर अपने सब्र का इम्तिहान दे दिया था। आजमाइश तो तुम्हारी होनी थी बेटे।
मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपनी आजमाइश में कामयाब रहे। जाएगी तू। अजी उठो ना। बस्ती वालों, गौर से देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। इसी हरामजादे ने मारा है जीवा को। जीवा से इसकी बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा वो पैतरा हमारी स्कूल का है। बड़ी ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी, बुढ़िया, ये कहा है मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब। ये मिट्टी नहीं, तेरी बेटी की चिता की राख है, और मैं इसे इसलिए यहाँ बिखेर रही हूँ ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह वाह भैया वाह। हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है, और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। वो बचकुंडा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा? वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी। इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है, और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खुपड़िया में आई। हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है। हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठाकर खुदा ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा।